बोलते ना कि हेमंत विश्व को गिरफ्तार करो, हाँ। 2 रुपए दे दो, ये क्या कोई बयान है? अगर आप सांसद हो, वो जहरीली भाषा आपके आपके कास्ट के लोगों के लिए बात कर रहा है, तो आप उसको 2 रुपए की बात करोगे? आप ये कहो बात कर रहा है कि जो 5 रुपए मांगे उसको 4 रुपया दो, तो ये संविधान के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है, गरीब लोगों के प्रति घृणा पैदा करने वाला ये बयान है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपने सुना होगा कि असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का एक बयान जमकर वायरल होता है। वो कहते हैं कि अगर मियाँ जी 5 रुपए मांगे तो आप 4 रुपए देना। इसी पर सियासी आपने देखा है कि लगातार गरमाई हुई थी और हाल ही में ओवैसी का एक बयान आता है कि हेमंत विश्व शर्मा को मैं 2 रुपए की भीख देता हूँ। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं, जो लगातार बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं 1 रुपया कम करने की बात की जा रही है और कहीं 2 रुपए की भीख दी जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा का बयान और उसके बाद ओवैसी का बयान आता है, कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, इस देश 140 करोड़ का देश है, इतना बड़ा देश, भारत देश, हिंदुस्तान, ये बातें क्या कर रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक संवैधानिक पद पे बैठा है, जहरीली जुबान से जहरीली बात करता है। संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री जहरीली बात कर रहा है कि जो 5 रुपए मांगे उसको 4 रुपया दो, तो ये संविधान के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है, गरीब लोगों के प्रति घृणा पैदा करने वाला ये बयान है। उस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, ये कोई कह रहा है जी 2 रुपया दे दो, इस मुल्क में 140 करोड़ लोगों में कोई 1 रुपया कह रहा है मत दो, कम दो, कोई कह रहा है 2 रुपए दे दो। वो देश के लिए तुम ये महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते हो आप लोग, महिलाओं पे अत्याचार और उसकी बात क्यों नहीं करते? ओवैसी ने तो हेमंत विश्व शर्मा को जवाब दिया है ना, उसमें क्या गलत उन्होंने क्या बोला? जवाब दिया? ये बोलते ना कि हेमंत विश्व को गिरफ्तार करो, 2 रुपए दे दो, ये क्या कोई बयान है? अगर आप सांसद हो, वो जहरीली भाषा आपके आपके कास्ट के लोगों के लिए बात कर रहा है, तो आप उसको 2 रुपए की बात करोगे? आप ये कहो, आप सांसद हो, बोले कि इसको गिरफ्तार करो, संसद संविधान के पद पे बैठा मुख्यमंत्री है, आप सांसद हो, ये क्या गोल मोल बयान दे रहे हो? ये तो गोल मोल में अपने कास्ट के लोगों को गुमराह करने की बात है। अगर ओवैसी ये बोलते, देखिए सांसद है वो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन उनको ये कहना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री जो भाषा बोल रहा है वो गलत है, इसको नहीं करना चाहिए ऐसे। ये क्या मैं 2 रुपए दे दो तो कर रहे, ये कोई बयान है? एक सांसद का बयान है क्या? ये सांसद का बयान है? पढ़े लिखे सांसद को कितने सालों से सांसद है इस तरह? देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से राहुल गांधी जी देते हैं। अब राहुल गांधी सवाल करते हैं, मोदी जी विदेश भाग जाते हैं, संसद छोड़ के भाग जाते हैं, गृह मंत्री भाग जाते हैं, रक्षा मंत्री भाग जाते हैं। सवाल राहुल गांधी जी 12 साल से करते आ रहे हैं। राहुल गांधी भी तो अलग अलग सवाल करते हैं ना, क्या तरीके सवाल करते हैं। देश के लोगों का क्या सवाल? ये गलत है सवाल। एक जो चीफ है, आर्मी चीफ, वो कह रहा है कि सेना आ रही है चाइना की, तो आप कह रहे हो उचित जो हो करो। ये प्रधानमंत्री का बयान है। संसद छोड़ के भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर वो कह रहा है जी आपको लोकसभा के स्पीकर के सूत्रों से पता लगा है। खुफिया विभाग गृह मंत्री को नहीं पता, लेकिन लोकसभा के स्पीकर को पता है। तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार फेल है। सरकार के अगर कोई जानकारी नहीं तो सरकार फेल है। हम आप पूछिए, बोलिए। अच्छा, हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से ऐसा बयान देते हैं कि मियाँ जी को 5 रुपए मिल रहे हैं तो 4 रुपए दीजिए, 1 रुपया काट लीजिए, कहाँ से ऐसी विचारधारा आती है? क्योंकि लगातार भाजपा ये कहती है कि देश के लिए हम काम करें, जनता के लिए हम काम करें, और वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी की, आरएसएस की विचारधारा को देश में कोई भी पसंद नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कोई लाइक नहीं करता, कोई व्यक्ति लाइक नहीं करता। इनकी विचारधारा में बहुत फर्क है, नफरत है, अफवाह है। नहीं, इनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति है, आपके जो जहरीलेपन बोलने वाली बातचीत है, इनमें ना कोई देश के प्रति जो ये सांप्रदायिकता को फैलाने वाली बातें करते हैं। जो हमारी पार्टी है, हम देश को एक जोड़ने की बात करते हैं, लोगों के मेल मिलाप की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। देश धर्मनिरपेक्षता वाला है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक विशेष समुदाय का नहीं। सभी समुदायों ने यहाँ आजादी के लिए अपनी जानें दी है, सभी का सम्मान होना चाहिए। तो ये जहरीले लोग हैं और ये छोटी छोटी बातें, उस 2 रुपए को दो, मैं आसाम जाऊंगा 5 वाले को 50 रुपए दूंगा, मुझे कोई रोक सकता है? क्या लग रहा है हेमंत विश्व शर्मा कहीं ना कहीं एक समुदाय को लेकर लोगों के अंदर भावना भड़का रहे हैं? इससे भावना तो भड़का रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुन लीजिए मेरी बात, एक ये 5 रुपए 2 रुपए, एक ये गरीबों के, ये सरकार इसीलिए तो कहते हैं ये गरीबों पे अत्याचार करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी लिए। महिलाओं पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, किसी को ओबीसी, पिछड़ा, दलित, सब पे इन लोगों ने अत्याचार किया है। किसी के पक्ष में कोई बात की तो मुझे बताओ इन्होंने,
कोई पक्ष में बात क्यों? किसानों को इन्होंने मारा, महिलाओं को यहाँ मारा, जिंदा गाड़ दिया, जिंदा जला दिया गया, नगन घुमाया गया। ये इनकी विचारधारा है। 12 साल हो गए, देश कहाँ होना था। 12 साल में तरक्की हुई है देश की, बर्बाद कर दिया 12 तरक्की साल में। बता रहे हैं मलिक जी। मुझे बता कौन सी तरक्की? कोई इंस्टीट्यूट खोले? विश्व गुरु बन गया देश। कौन अपने आप को कौन को ना लोक कल्याण में ही रहे विश्व गुरु, लोक कल्याण से बाहर नहीं बना आपकी नजरों में? नहीं ना लोक कल्याण मार्ग में विश्व गुरु रहे, बाहर आगे ना कहीं। वो कोई विश्व 12 साल बर्बाद कर दे देश को। पता नहीं कितने साल देश को पीछे चल कर उन्होंने कर दिया। ये नेहरू जी की बात कर, अरे नेहरू जी 9 साल जेल में थे। आप नेहरू जी के बाद तुम पैदा भी नहीं हुए थे। नेहरू जी सम्मानित देश को बनाने वाले पंचवर्षीय योजना। 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा है। कहीं ना कहीं जो जनता थी वो भोली भाली जनता भटकाई थी। जहां मोदी जी रह रहे, गुजरात किसने बनाया? किसने बनाया? मोदी ने बनाया। ये देश चल रहा है, जो बड़े बड़े डैम बनाए, ये प्लेन चल रहे हैं, हॉस्पिटल किसने बनाए? इन्होंने तो सब बर्बाद कर दिया। ये तो सब बेच दिया इन्होंने। 12 साल में देश पता नहीं कितने साल पीछे चला गया। मलिक जी, ओवैसी अब ऐसा बयान देते हैं, चलो हेमंत विश्व शर्मा के लिए आप लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अब ओवैसी ऐसा बयान देते तो क्या इससे जनता की भावना नहीं भड़केगी, एक धर्म की भावना नहीं भड़केगी? सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। उन्होंने कोई ऐसा भावना भड़काने वाली बात है कि उन्होंने तो ये कहा 2 रुपए की भीख ले लो मेरे से। हाँ, तो क्या ये कोई भड़काने वाला बयान है? तो ये बयान एक भड़काने वाला बयान नहीं है। वो कह रहे 1 रुपया कम दो, ये कह रहे 2 रुपए दो, भड़काने बल्कि 1 रुपया ज्यादा बढ़ा की भीख दो। नहीं, शब्द देखिए ना आप, ओबीसी के शब्द देखिए सर। सुन लीजिए, मुझे नहीं मतलब ओबीसी के लोग जाने क्या बोलना क्या। मैं कांग्रेस से राहुल गांधी से, मेरे से कांग्रेस की बात करिए। मैं कांग्रेस से मुतालिक बात करिए, मैं जवाब दूंगा। इनकी तरह हेमंत विश्व शर्मा जब पहले कांग्रेस में थे तब भी ऐसे बातें करते थे क्या? सुन लीजिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ये शर्मा है, इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इतना भड़काऊ बयान। तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं सवाल उठाए? हेमंत विश्व राहुल गांधी ने तो उठाया सवाल, इतने उठाए, सारे कांग्रेस उठाए, ये कांग्रेस सिपाही उठाए, राहुल गांधी ने तो उठाए। इस तरह का भड़काऊ बयान जितना उठाते और मुद्दों के लिए तब क्यों नहीं उठाया? पकड़ के मारे उसको? मारे नहीं, लेकिन अपनी बात तो रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री बयान दे रहा है ऐसा है तो ये सरकार सोचे ना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है ना, तो उन्होंने आवाज उठाई ना कि इसको गलत है, भाषा गलत है, तो आप क्या करें? और बाकी नेता क्यों चुप हो जाते हैं? सारे बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, तो ये इनके नेता क्यों चुप हो जाते हैं? राजनाथ को बोले इसको, होम मिनिस्टर को बोलो ना, क्या बोल रहा है शर्मा, क्या बोल रहा है तू? मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, ये क्या बयान दे रहा है? ये भी कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान जाए अपना। नहीं तो ये क्या है? मुसलमान देशभक्त है। अच्छा, इनको गलत फहमी ना रहे। उसको बोलो टार चलाए, घुसपैठिया उसको बोलो। अरे कौन से घुसपैठिया पकड़े? आप एक रहे कि आपने एक ही लाइन पकड़ी, घुसपैठिया। 12 साल में एक तो घुसपैठिया ला नहीं पाए। सीमा हैदर दिल्ली में बैठी हुई है, उसको तो बाहर कर नहीं पाए। सीमा हैदर 2-4 बच्चों को लेकर गई। जो अमित शाह लगातार बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और एक मैडम सुनिए, आप तो प्रेस से हैं, पत्रकार है, मुझे एक बताइए, समझदार पत्रकार, एक घुसपैठिया देश के सामने रखा हो तो बताओ। जब इलेक्शन होते हैं घुसपैठिया की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कोई आया घुसपैठिया? पुणे में आया, हरियाणा में आया, मध्य प्रदेश में आया, राजस्थान में आया, ये आपका अभी जो बिहार में कोई आया कोई घुसपैठिया पकड़ा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना, 50 घुसपैठिया हमने पकड़े, देखो जी। प्रेस इनके बंगाल बताओ, बंगाल में तो घुस भी नहीं पाएंगे, वो शेरनी बैठी है, घुस भी नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा बयान देते हैं और ओवैसी उनको पलटवार करते हैं, कितना समर्थन कर रहे हैं? देखिए जी, सुन लीजिए, मैं किसी बात का समर्थन नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ इसको हेमंत को गिरफ्तार करो। ओबीसी वाली अपना जो बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई भावना भड़काने वाली बात नहीं उनको गिरफ्तार नहीं करना ना, उन्होंने भावना भड़काने वाली बात है कि इन्होंने तो एक पक्ष की बात होगी। अरे एक पक्ष की तो बात वो कर रहे हैं कि एक पक्ष की होगी, एक पक्ष उनके आप सुना नहीं, वो सुना मैंने। आपने कहा ना कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल कहा है उन्होंने। क्यों नहीं पूछो? जब वोट लिए हैं तो देख रहे कि मुसलमानों ने वोट दिया है ना दिया, देख रहे क्या? तो क्या चाहते हैं कि कार्रवाई एक तरफ हो? यही मैं कह रहा हूँ, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, विश्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी देश एक है, देश एक रहेगा, चिंता मत करिए। जिस दिन सरकार आएगी ना, सब हिसाब किताब इनका हो जाएगा।